महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर चल रहा है। इस बीच खबर हमने आपको बताई थी, दिल्ली दौरे पर है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। दोनों डिप्टी सीएम फडणवीस ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख बावनकुळे भी उनके साथ मौजूद रहे और अब से थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मुलाकात होने वाली है। कैबिनेट विस्तार, मंत्रालय के बंटवारे पर बातचीत होगी। आपको बताएं, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दिल्ली नहीं आए। सोर्सेस की माने तो मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। भी साथ रहे और अब से थोड़ी देर में देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होगी। कैबिनेट विस्तार, मंत्रालय के बंटवारे, इस पर चर्चा होगी। देखिए, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, पहले ये खबर थी कि दोनों दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए हैं। अजीत पवार भी नहीं आए हैं और देवेंद्र फडणवीस तो पहुंचे, चीफ मिनिस्टर हैं। एकनाथ शिंदे नहीं आए, दोनों डिप्टी सीएम नहीं आए हैं, सीएम सिर्फ आए हैं। ठीक है, तो मुलाकात हो गई है। अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अभी टीवी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में आपको देवेंद्र फडणवीस तो नजर आ ही रहे होंगे, उनके ठीक पीछे आपको रामदास अठावले भी नजर आए होंगे। तो राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री से मुलाकात हो गई है देवेंद्र फडणवीस की, और अब गृह मंत्री से भी मुलाकात है और पार्टी अध्यक्ष से भी थोड़ी देर में मुलाकात होनी है। मुलाकातों का ये सिलसिला काफी महत्वपूर्ण भी है। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये पहला ऑफिशियल दौरा है देवेंद्र फडणवीस का। दिल्ली का, जिसमें वो आला कमान से मिल रहे हैं। हर कोई इंतजार कर रहा है इस बात का कि क्या 14 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। यह 14 से 15 भी हो सकता है। 16 तारीख से विशेष सत्र है, आपको पता ही है, 16 तारीख से सत्र है। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए, उससे पहले मंत्रालय पोर्टफोलियो बढ़ जाना चाहिए। राजनाथ सिंह जी से मुलाकात संपन्न हो गई है, पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात बाकी है, गृह मंत्री जी से मुलाकात बाकी है। मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, थोड़ी देर पहले इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि दोनों डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं, फिर अभी खबर यह आई कि सिर्फ देवेंद्र फडणवीस आए हैं। रक्षा मंत्री जी से मुलाकात हो गई है और इस मुलाकात के मायने क्या? चीफ मिनिस्टर की पद शपथ लेने के बाद ये सीएम देवेंद्र फडणवीस का पहला दिल्ली दौरा है, आला कमान से आज उनकी मुलाकात है। देखिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पहली बार दिल्ली गए हैं जब सीएम वो बन चुके हैं, और ऐसे में सबसे पहले कर्टसी विजिट होगा। सारे जगहों पर उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की है, उन्होंने जिस तरीके से राजनाथ सिंह के घर गए, नितिन गडकरी के घर गए, और अब जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के घर जा रहे हैं, तो ये कर्टसी विजिट माना जा रहा है। हो सकता है इस दौरान प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज रात में जब गृहमंत्री अमित शाह से चर्चा होगी तो आने वाले कैबिनेट विस्तार को लेकर जरूर चर्चा संभव है, क्योंकि अब तक 6 दिन बीत गए लेकिन किसी को अभी तक कैबिनेट में नहीं शामिल किया गया। 3 लोग जो शपथ उस दिन भी लिए थे, उनको भी अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, सब सीएम के पास है। तो इसलिए ये जरूर डिस्कस होगा कि कितनी जल्दी बंटवारा किया जाए। हालांकि उसमें भी जो 2 प्रमुख पक्ष हैं, उनकी तरफ से अब तक मुख्यमंत्री के पास कोई नाम का रिकमेंडेशन नहीं आया है मंत्री पद की शपथ के लिए। लेकिन आज माना जा रहा था कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन अब आज शाम को जिस तरीके से ताबड़तोड़ मुलाकात मुख्यमंत्री की हो रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार वहां नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इससे थोड़ा संशय जरूर बढ़ा है कि अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, और क्योंकि देखिए क्या पॉलिटिकल इस वजह से देरी है। लेकिन ग्राउंड पर हैं, कार्यकर्ताओं से भी आप लोग मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी आला कमान से आप संवाद में हैं,
और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जिसको महाराष्ट्र में इतना बम्पर मैंडेट मिला है, वो इन चीज़ों में इतनी देरी क्यों हो रही है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, उसके पीछे वजह है कि बीजेपी अगर सिंगल पार्टी होती तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो दो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ को से कोई नाम नहीं आ रहा है और उनके भीतर एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनडीए का मतलब सिर्फ महाराष्ट्र भर में नहीं, पूरे ओवरऑल इंडिया में एनडीए का परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाएगा। अगर कोई भी सहयोगी दल नाराज होगा तो उसका खामियाजा जो है भले बीजेपी को तो भुगतना पड़े, लेकिन एक परसेप्शन में कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे छूटेगी। और शायद यही वजह से पहले कुछ दिनों तक देखिए शिंदे को बनाया गया, फिर एकनाथ शिंदे को शामिल कराया गया और फिर अब विभागों के बंटवारों को लेकर के मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं और वहां पे गृहमंत्री से डिस्कशन के बाद हो सकता है अकेले ही फैसला ले कि किसको क्या किया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि मुख्यमंत्री का आज पहला दौरा है और वहां पर बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन जरूर होगा। सब ऑल इज वेल है दोनों पार्टियां, क्योंकि दोनों चेहरे बड़े चेहरे, अजीत दादा पवार, एकनाथ शिंदे साहब, दोनों की अपनी अपनी बातें रही हैं, अपनी अपना स्टाइल भी रहा है। सारी चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी बार बार इन्हीं मामलों पर तंज किया जा रहा है कि क्या हुआ, जनता ने मैंडेट दे दिया फिर भी क्या हुआ, सब कुछ ऑल इज वेल है कि नहीं है। और दूसरे गणित शुरू हो गया कि अगर आप इस तरफ आ जाए तो ये गणित है हमारे पास। देखिए, सब ऑल इज वेल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जब एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो चुके हैं तो ऐसे में सब कुछ साफ है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अजीत पवार के पास कोई अभी फिलहाल ऑप्शन दिख नहीं रहा है क्यों बीजेपी के साथ जाने के अलावा। तो ऐसे में सब कुछ ठीक ठाक है। सिर्फ विभागों के बंटवारे की जहाँ तक चर्चा है, कैबिनेट विस्तार की बात है, उस पर आज देर रात में अमित शाह की और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात है, तो उसमें जरूर डिस्कशन होगा कि किस तरीके से बांटा जाए। हालांकि उसमें उम्मीद ये की जा रही थी कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार दोनों मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ जाएंगे, लेकिन फिलहाल वो दोनों नहीं पहुंचे हैं। लेकिन खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद आखिरी फैसला मुंबई में आने के बाद तीनों सहयोगी दल आपस में बैठेंगे और दोनों पार्टियों के जो नाम आएंगे उस नाम को एक बार उनके सारे रिकॉर्ड्स चेक करा करके और उसके बाद उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। विशेष सत्र भी शुरू हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है उससे पहले तो तमाम चीज़ें साफ हो ही जाएंगी। सोर्सेज और आप खुद कई बार बता चुके हैं कि 14 तारीख लगभग तय है। बहुत संक्षिप्त में बताइएगा, 14 तारीख को विस्तार हो जाएगा या एक दिन और 15? देखिए, अभी तक 14 की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि 14 को अगर विस्तार होता है तो 15 को सब लोगों की ट्रैवलिंग रहेगी। 16 से अगर सदन शुरू होना है तो 15 तारीख को नागपुर में एक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री की संयुक्त प्रेस होगी शाम को, उसके पहले अपोजिशन की प्रेस होगी। तो ऐसे में 15 को संभावना नहीं दिख रही है, सारी संभावना 14 को है। अगर 14 को विस्तार नहीं होता है तो ये पूरा का पूरा कैबिनेट विस्तार जो शीतकालीन सत्र है उसके बाद किया जाएगा। ठीक है अभिषेक, थैंक यू सो मच, नजर आप बनाए रखिएगा।